जय श्रीदेव, जय माता दी, जय माँ उल्का, जय व्याघ्र बाबा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आपको कुछ बताना चाहूँगा कि बहुत से हमारे उत्तराखंड में ऐसे-ऐसे गुरु लोग हैं जो देव डांगर भी हैं, गुरु लोग भी हैं। तो क्या करते हैं, पहले जो कोई उनके वहाँ चले गया तो उनसे कहते हैं कि पहले आप हमें ये जो हमारी पहाड़ी भाषा में जागो गुणान जागर शैली जो होती है, पहले ये करो तो तब ये रास्ता मिलेगा। तो मैं तो ये चीज़ें इसके खिलाफ हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी भक्त लोग किसी भी दरबार में जाए तो सबसे पहले वो पर्चा लें और उनको जैसे उस दरबार से उनको कोई फल मिले तो जैसे कहते हैं पर्चा, जहाँ पर्चा वहाँ खर्चा। जैसे कहीं भाई मिल जाए, बाजी मिल जाए, जैसे हमारे पहाड़ी भाषा में बाजी गुना, तो ये चीज़ें मिल जाए तो तब आगे को कार्रवाई 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, साल भर, तब आदमी जो कोई बीमार हुआ बिल्कुल सही है, तब पूजा का तो महत्व बनता है। लोग आजकल क्या करते हैं, पहले ही वहाँ जाके दरबार में जाके कहते हैं कि पहले हमारी आप ये जागर लगाइए और पूजा करिए तब ये सही होगा। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। क्या मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या इस विषय में कहना चाहोगे कि क्या ये चीज़ें सही है, गलत है? आप लोग यहाँ से आप लोग एक-एक करके बताइए। क्या ये चीज़ सही है? पहले क्या करना चाहिए? क्या पहले पर्चा मिलना चाहिए या पहले ही पूजा दे देनी चाहिए? तो मैंने साल भर ये चीज़ें होनी चाहिए तभी तो पूजा देनी चाहिए ना। ये चीज़ें गलत करते हैं, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। मैं ये अन्यथा कोई गुरु ना, कोई डांगर ना ले। तो मेरा मानना तो ये है कि आप लोग सबसे पहले जब किसी को बाजी मिल गए, कैसे भाभी मिल गए, बाजी मिल गए, तो वो चीज़ें तब ये पूजा करिए, तब इस चीज़ का आप आगे को तब किसी भी देवता को देना है, अपने इष्ट को देना। इष्ट तो ये चीज़ें नहीं करते हैं, जो कोई बाहर वाला, जैसे कोई कहे कि किसी को कोई मसान लग गया, किसी को कोई छल लग गया है, तो पहले उसको आप लोग उस देवता से, उस डांगर से कहिए कि तब तक इसको भाभी उसमें बाजी में रखिए, तब तक ये जब तक सही नहीं होते हैं। लोग क्या करते हैं, पहले ही पूजा कर देते हैं और वो वैसे का ही वैसा रहता है। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ऐसा आप लोग जो भी मेरी ये वीडियो के माध्यम जो मेरी ये बातें सुन रहा है, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि पहले, क्योंकि हमारी उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ तो डॉक्टर फेल हो जाते हैं कि हमारी जो देवताओं की कहते हैं कि एक पहाड़ी भाषा में की भाग्य लागो देवता, अभाग्य लागो रोग। जो भाग्यवान होगा उसको देवता लगेगा, क्योंकि इसलिए लगेगा कि हम उज्जैन देवता की मान मिंदी, जो देवता को वो चीज़ करेंगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अभागी होगा उसको रोग लग जाएगा, तो वो आदमी सही नहीं होगा। रोग एक से बढ़कर एक रोग बढ़ते रहेगा। तो इसलिए मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि हम किसी भी दरबार में जाएँ, तो कहीं भी जाएँ तो आप लोग पहले पर्चा लें, बाजी लिए, भाभी लिए, तब आगे को आदमी बढ़े। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, जो मेरे इस दरबार में, जो व्याघ्र बाबा के इस दरबार में आते हैं, तो बहुत से लोग का ये भी कहना है कि मेरे भक्त बोलते हैं। अरे मैं चाहे मेरे भक्त लोग, आदमी को जो प्रत्यक्ष है, आप लोग जाते हो किसके उससे जाते हो, कोई गुलजू का धामी है, कोई व्याघ्र बाबा का एडी का धामी है, कोई गगनाथ का धामी है, तो वहां पर क्यों जाते हो? लोग कहेंगे कि वो जो डांगर है तभी जाओगे, उसी को तो आप भगवान, हम गुरु को ही भगवान मानते हैं, गुरु को ही देवता मानते हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, ऐसा बोल दे कि वो मेरा भक्त। अरे मेरा भक्ति नहीं, क्या कहेंगे? उसको आदमी ने देवता, उस डांगर को उन्होंने, उस भक्त लोगों ने उसको देवता भी माना है, गुरु भी माना है, उसको देवता भी माना है, तो लोग क्यों नहीं कहेंगे कि मेरा भक्त? बहुत लोग इनकी ये चीजें ये कहते हैं कि मेरे भक्त कहते हैं। अरे मेरे भक्त नहीं, देवता व्याघ्र बाबा के भक्त हैं। तो आप लोग कहीं पर कोई गुलजू का डांगर है, गुलजू तो गलत नहीं कर रहे ना, वो डांगर के मुंह से तो बुलवा रहे हैं, और वो डांगर ही तो उसमें उसको भगवान उसी इसमें। बहुत से लोग कह रहे हैं जिसमें देवता, अरे उसमें देवता आए या ना आए, उसको तो उसमें तो वो अंश है ही, हमेशा वो नियम से रहा जैसे नियम है। अगर वो वहां पर अवतरता नहीं, अगर वो देवता, अगर वहां पर वो डांगर नाचता नहीं है, अगर वहां पर वो कांपता नहीं है, तो फिर भी वो देवता ही है, उसको ही हम लोग देवता मानते हैं। बहुत से लोग का ये कहना है कि हम उनको जिसमें देवता आते हैं उसी समय उनको हम मेरे भक्त नहीं कह सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि हम देवता को लोग कह सकते हैं मेरे भक्त हैं, व्याघ्र बाबा के भक्त हैं, किसी के भी भक्त हैं, ये चीज हम कैसे, ये गलत है, ये सही है? तो आप बताइए, क्या ये चीजें गलत है, सही है? हम कहेंगे या नहीं कहेंगे, बताइए। नहीं आप बताओ, आप भी धामी हो, ये बताओ गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, बताओ। हाँ, अच्छी बात है।
ये चीज़ें हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आदमी एक विश्वास लेके आता है कि क्या कहते हैं कि मैं चाहूँ शादी के बाद उसने मेरा रास्ता लगाए, इसलिए तब आके तब उसको माना जाता है। ये नहीं कि 10 लोग कहते हैं कि उसको मानता है, ये मानता है, खाली बेकार। जहाँ पैसा लगता है, जो आदमी पैसा लेता है, वो ठग-पंची वाला काम है, ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ पैसा लग गया वहाँ आपका देवी-देवता कोई कुछ नहीं कर सकता है। आदमी एक भक्त आता है, अपनी आशा लेके आता है कि मैं जाऊँ उसके पास, वो मेरे को क्या कहते हैं, अपना वो दे करके। अगर वो बाजी देंगे तो हम उसके भक्त के, हम उसके सब चीज़ करने के लिए तैयार हैं। यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत आप लोग का धन्यवाद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम के द्वारा एक ऐसे भक्त से मिलाना चाहता हूँ, जो कब से आ रहे यहाँ कब से आ रहे हैं, कितने साल हो गए हैं, उनको क्या-क्या उनका क्या-क्या यहाँ से रास्ता लगा, तो अपनी ही ज़ुबानी वो खुद बताएँगे। तो आप बताइए, आप कब से इस दरबार में आ रहे हो? आपके साथ क्या-क्या हुआ? आपसे क्या-क्या कहा गया? तो इस दरबार में जब आप आए तो आपसे यहाँ कुछ लिया गया, आपसे रुपया लिया गया या आपसे कहा गया कि पहले आप जागर लगाइए, आप ये करिए, तो ये कहा गया? आप बताइए अपनी जय इष्ट देव, जय ज्ञानधरी बाबा, जय माता। भगवान, मैं ज्ञानधरी बाबा के दरबार में 8 साल से जुड़ी हूँ। आज ज्ञानधरी बाबा के दरबार में 8 साल से जुड़ी हूँ। मेरा यहाँ, जब से मैं यहाँ जुड़ी, मेरे परिवार में शांति हुई और मेरा सब कुछ रास्ता यहीं से लगा। भगवान, मेरी लड़की थी, मेरी लड़की वो कितनी जगह कुंडली जाती थी, कहीं कुछ होता था, कहीं कुछ। बहुत परेशान, बहुत टेंशन में रहे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। फिर मैं ज्ञानधरी बाबा के दरबार में आई, यहाँ मेरे को बताया। फिर पंडित जी के वहाँ गई मैं। वो पंडित जी ने बोला मेरे को 35-36 साल में शादी हुई है आपकी लड़की की, आप ये करो वो करो। पंडित जी ने भी वो करा। फिर मैं ज्ञानधरी बाबा के दरबार में यहाँ आती रहती हूँ। 7 साल से आती हूँ मैं यहाँ, 7 साल से जुड़ी हूँ दरबार में। फिर ज्ञानधरी बाबा ने बोला आपकी लड़की की शादी अल्मोड़ा से होगी। ये कहा मेरी लड़की की शादी अल्मोड़ा के ही है, हो अभी सब कुछ ठीक हो रहा है, अल्मोड़ा शादी होगी मेरी लड़की की। अप्रैल में शादी हुई है। सब कुछ मेरे परिवार में बहुत शांति हुई है। मेरा लड़का भी अच्छी जॉब में है, अभी अच्छी जगह लगा है लड़का भी। परिवार में सबसे पहले तो परिवार में शांति है, मेरे को ये खुशी है मेरे। तो जब इस दरबार में आप आए तो इस दरबार में आपसे कुछ लिया गया, रुपया आपके कुछ माँग करी गई, आपसे कहा गया कि पहले आप ये जागर दीजिए, आप पहले ये यहाँ रुपया खर्च करिए, तो ऐसा कहा गया, आपसे ऐसा बोला गया? आप ये बताइए। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। हम अपनी पसंद से, अपनी खुशी से दिया बाती लेके आते हैं, धूप अगरबत्ती चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वही अपनी खुशी से चढ़ाते हैं। कुछ नहीं मांगा हमसे, कुछ भी नहीं। यहाँ आके मेरा बहुत ही सब कुछ रास्ता लगा है। भगवान, ज्ञानधरी बाबा, सब कुछ लगा है। कुछ नहीं मांगा हमसे, सब हम अपनी खुशी से देते हैं। जो भी धूप अगरबत्ती जो लाते हैं, अपनी खुशी से लाते हैं। तो आप कुछ कहना चाहोगे हमारे जो उत्तराखंड के हमारे जो पहाड़ी उत्तराखंड में देवी देवता निवास है, तो कुछ लोग कुछ कुंचाला है कि तुम अपन माध्यम द्वारा की जहाँ ठगपंची हुई, जहाँ पैंस नान क्या वहाँ उनने जानचाची ना जानचान क्यों बता दो? ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। भगवान, सभी जितने भी भक्त हैं, सभी खुश रहे, सभी का भला हो। यहाँ आके सभी का भला हो, आगे तो भी भला हो। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। आप लोगों में ज्ञानधरी बाबा की कृपा और आपकी इष्ट की कृपा। जय इष्ट देव, जय ज्ञानधरी बाबा। जय इष्ट देव, जय ज्ञानधरी।